कवि का रोल किया जिन्होंने, वो आदमी उस समय उपनिषद गंगा में जो है सूत्रधार का रोल कर रहा है। आप देखेंगे वो सीरीज इसलिए भी देखने लायक है कि अभी जो छावा मूवी में जो कवि बने विनीत सिंह सर, जो एक गोलमाल मूवी तुषार कपूर की, वो जिसमें वो नाग वाला नहीं है जो नाग बना है, उसने अष्टावक्र का रोल किया उस सीरीज में। और वो अष्टावक्र ऐसा लग रहा है कि अष्टावक्र है ऐसा लगता है कि वही है। गुलाल जैसी अच्छी सफल फिल्म देने वाला व्यक्ति रणसा का रोल किया जिसने गुलाल में, वो व्यक्ति वहां पर सूत्रधार का रोल कर रहा है। पंडित जी का लड़का वही है। माने उतने दिन से वो लोग संघर्ष कर रहे थे, यानी जो वो इसलिए भी देखना चाहिए कि बच्चे, ताकि ये जाने कि वो लोग बेचारे कब से संघर्ष कर रहे थे, तब जाके आज सफल माने जाते हैं, या अभी उनको अच्छी फिल्में मिलनी सफल, मतलब वो हुई, ठीक हुई। तो उसको इसलिए देखेंगे। अच्छा, उसमें कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानी, जैसे अष्टावक्र की ही कहानी ले लें, तो उसमें जैसे अष्टावक्र जब धीरे धीरे अष्टावक्र अपने नाना के यहाँ पल रहा था, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्यों हो गई थी उसकी माँ उसको बताती नहीं थी, तो उसके नाना ही उसके गुरु भी थे और नाना भी थे, मतलब आचार्य भी थे और नाना भी थे। तो एक दिन वो किसी ने उसको चिढ़ा दिया, तो वो जाके अपनी माँ को पूछा कि माँ, मेरा पिताजी कौन है, आप बताते ही नहीं हो। तो बोले कि नहीं, आचार्य जो है वही तुम्हारे पिता है। क्या नहीं, मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे नाना और पिता में अंतर समझ में आता है, आप बताइए। तो फिर वो बताती है कि तुम्हारे पिता जो है, एक समय की बात है, हम लोग जो है काफ़ी गरीबी में जी रहे थे, हमारे पास ज़्यादा धन नहीं था। तो कहे एक जो है राजा जनक के दरबार में एक बंदी नाम का एक पंडित था जो शास्त्रार्थ करता है। उसने घोषणा की कि जो मुझसे जीत जाएगा उसको इतनी मुद्राएं हम लोग दान में देंगे, लेकिन अगर हार गया तो उसको जिंदा जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो तेरे पिता इस लालच में कि हमारे घर की स्थिति कुछ सुधर जाएगी, इसके लिए वो आचार्य बंदी के राजा जनक के दरबार में जो आचार्य बंदी था उसके शास्त्रार्थ की चुनौती उन्होंने स्वीकार की। और कालांतर में हुआ ये कि वो हार गए और उनको जल समाधि लेनी पड़ी। तो उसके बाद जो है क्या नाम है, वो सुनता है, फिर बेचारा दुखी भी होता है। फिर वो कहता है कि जाके अपने आचार्य से, मतलब नाना से अपने अनुमति मांगता है कि मुझे अनुमति दीजिए कि मैं राजा जनक के दरबार में जाऊंगा और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारूंगा। तो कहते हैं कि नहीं, इसके लिए तुम बहुत छोटे हो बेटा, बंदी बहुत विद्वान व्यक्ति है, ये वो है, दिस दैट है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जा ही रहे हो तो तुम एक काम करो, अपने मामा को लेते जाओ। उसका मामा भी उसके साथ ही पढ़ता था। तो वो दोनों लोग गए, मामा थोड़ा उम्र में बड़ा था, दोनों लोग गए। तो वहाँ पे जैसे वो एंट्री करता है, जैसे जो हम लोग कोई बहुत सारी कोटेशन दे के जो बात हम नहीं सिखा सकते बच्चों को, वो उस एकमात्र सीन से समझा सकते हैं कि जो एंट्री करता है, द्वारपाल पहले उस पर हंसता है, अंदर नहीं आने देता। फिर वो कहता है कि मैं राजा जनक के दरबार है, यहाँ पर विद्वानों का अपमान नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे कहता है, एक्सक्यूज देता है। तो वो जाने देता है। राजा जनक देख लेते हैं, बोलते हैं आने दो इनको। तो आते हैं भीतर। फिर वो जैसे चढ़ता है, चढ़ करके प्रणाम करता है, तो ऐसे बेचारा पूरा वो टेढ़ा था, तो वो हंसने लगते हैं उसको। तो जैसे वहाँ दरबार में लोग हंसने लगते हैं, तो वो उनसे ज़्यादा जोर से हंसने लगता है। तो कहता है कि राजा जनक कहते हैं कि ब्राह्मण कुमार आप क्यों हंस रहे हैं? तो कहता है कि मैं तो ठीक है, मैं तो इनके हंसने पर हंस रहा हूँ, इनसे पूछो ये क्यों हंस रहे हैं। मैं तो सोचा था मैं विद्वानों की सभा में जा रहा हूँ, मूर्खों की सभा में आकर खड़ा हुआ। ये क्यों हंस रहे थे? ये किस पर हंसे? मुझ पर हंसे या मुझे बनाने वाले परमात्मा पर हंसे? किस पर हंसे? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। तो राजा जनक कहता है कि नहीं, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। फिर सब चीज़ें होती। फिर वो कहता है मैं बंदी को ललकारता हूँ कि मेरे पास आए। फिर बंदी जो शास्त्रार्थ करता है उसके साथ, और उसके बाद लास्ट में बंदी हार जाता है और उसको विजेता घोषित किया जाता है। फिर ये होता है कि बंदी को नियम के अनुसार तो बंदी को जल समाधि लेनी चाहिए थी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, मैं जो है एक नई उम्र का व्यक्ति हूँ, नई तरीके से सोचता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो ये एक कहानी है 17 मिनट की, सिर्फ 17 मिनट का एपिसोड है। अगर आप किसी बच्चे को दिखा देंगे पूरे जीवन में पिता के प्रति आदर, ठीक है, माता के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति सम्मान, एक सभा में, किसी भी सभा में जहां आपका अपमान किया जा सकता है, जहां आप जा रहे हैं वहां पर किस तरीके से अपने को स्टेबल करना है। भाई माता पिता कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ आपका रोल नंबर लेके दौड़ते रहेंगे, पानी ले जाओ, रोल नंबर लेके चले जाओ, एडमिट कार्ड निकाला कि नहीं निकाला, बक्सा लिया कि नहीं लिया, टैची लिया, कहाँ कहाँ जाएंगे वो लोग। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको कोई हंसता है, आपके काले होने पे कोई हंस रहा है, आपके गोरे होने पे कोई हंस रहा है, आपके लंबे होने पे कोई हंस रहा है, कम दिखाई देने पे कोई हंस रहा है,